निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। शिक्षक काम करते हैं, लेकिन काम करने की पद्धति बदलनी चाहिए। क्या मुख्याध्यापकों ने या स्कूल की मैनेजिंग कमेटियों ने भी इसी पद्धति से काम करना जरूरी है? आपको क्या लगता है, नेतृत्व की भूमिका क्या होनी चाहिए वो हम समझे, लेकिन नेतृत्व के तौर पर कौन सी ऐसी चीजें हैं उसे मुख्याध्यापक को देखनी चाहिए? मुद्दा फिर से वही है, हम सब मनुष्य हैं। शिक्षक भी मनुष्य है और मुख्याध्यापक भी। अगर मुख्याध्यापक को लगता है कि वो बहुत सारा काम करते हैं, तो उन्हें यह भी लगना चाहिए कि उनके नीचे काम करने वाले शिक्षक भी बहुत सारा काम करते हैं। शिक्षक और मुख्याध्यापक दोनों काम करते हैं, तो अच्छा सीखे हुए छात्र दिखने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा जो विचार है यह इतना आसान गणित नहीं है। इसलिए पद्धति में बदलाव होना जरूरी है। ये करते हुए मुख्याध्यापक ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में बदलाव करना चाहिए। पहले 100% लोग ऐसे ही काम करेंगे, इस अपेक्षा से काम हुआ। शिक्षक अगर थोड़ा पीछे रहता है तो उस पर कार्रवाई की भाषा बोली गई। जो शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया और उनके पीछे पड़ गए। सही मायने में इससे उल्टा होना चाहिए। जो शिक्षक अच्छा काम करते हैं, क्या उनकी कक्षा के 100% छात्र सीख गए? क्या निपुण भारत में ये छात्र 80% से ऊपर गए? क्या न्यास में 70% से ऊपर पहुंचे? क्या कुछ छात्र पीसा तक पहुंच गए? जो शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मुख्याध्यापकों के साथ सबको लगता है, उनको इन शिक्षकों के साथ हमेशा चर्चा करनी चाहिए। उस शिक्षकों की यश प्राप्ति के बाद फिर पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग ये शिक्षकों में भी लागू करना चाहिए। और जिन शिक्षकों के छात्र आगे नहीं जा रहे हैं, उनको इन यशस्वी शिक्षकों के साथ और उनकी पद्धति से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जिनके छात्र थोड़े पीछे रह गए हैं वो शिक्षक भी इंसान हैं। वो समझ लेंगे और गति से परिणाम उन्हें भी चाहिए, वो भी कर लेंगे। अध्यापक की काम करने की पद्धति में पहले की तुलना में कम से कम 180 डिग्री इतना बदलाव करना पड़ेगा। और अगर हम ये बदलाव कर सके तो ये सबके लिए, यानी शिक्षक, मुख्याध्यापक और छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। और ये हम करके रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी हाँ सर, एक सवाल शिक्षकों के मन में भी रहेगा। इसके संदर्भ में मुझे आपसे ऐसा सवाल पूछना है कि हम किसी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, हर इंसान काम करता है। इसके आगे आपका विजय एनटी के लिए जो विजन है, आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया होगी, उसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी, तो यह सब विश्वास पर आधारित है, ऐसा दिखता है। इसके बारे में आप आगे कैसे जाओगे और शिक्षकों को आप क्या कहेंगे, इसके बारे में इस माध्यम से कुछ कहिए। मुझे लगता है कि मैं जो कहूंगा वो आपको तत्वज्ञान जैसा लगेगा। वो कहते हैं ना, विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसकने वाली नहीं है, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं पैदल चलता हूं और सच में वो जमीन नहीं खिसकती। इसी प्रकार से हमने जिनको शिक्षक नियुक्त किया है उनको यश मिलने ही वाला है, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। विशेष करके जब मैं मुख्याध्यापक हूं, संचालक हूं, सहायक संचालक हूं, तब अगर मुझमें विश्वास है तो ही मैं औरों पर विश्वास करूंगा। वीजेएनटी स्कूल में भी जो छात्र सीख रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है ये कमजोर छात्र है। वो सिर्फ परिपोषण अनुदान और दाखिला लेने तक ही वीजेएनटी के छात्र है। उसके बाद वो इंसान के बच्चे हैं। इंसान के बच्चे सीख ही लेते हैं। ऐसा कोई छात्र नहीं होता जो 6 साल की उम्र में स्कूल आता है, उसे कुछ नहीं आ रहा है। जब स्कूल आए बगैर इतनी सारी चीजें आती है, तो स्कूल में आने के बाद वो और तेजी से और गति से सीखने चाहिए। हर एक ने ऐसा विश्वास रखना चाहिए। दूसरों पर भरोसा क्यों करना है, ये सवाल ही नहीं। हम सब इंसान हैं, हम कर सकते हैं, इस पर हमारा विश्वास होना चाहिए।